हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कल के बाज़ार के बारे में। बेसिकली बाज़ार के बारे में हम ये बात करने वाले हैं क्योंकि जो आज स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको बाज़ार पर कल कितना पड़ता हुआ नज़र आएगा, ये हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्राइडे को जिस तरीके से बाजार में आपको एक तेजी देखने को मिली थी, ये हम कह सकते हैं कि देखिए बाजार ने एंटिसिपेट कर लिया था कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तभी देखिए 134.75 पॉइंट्स आपको मार्केट्स के अंदर तेजी देखने को मिली। और जिस तरीके से दोस्तों आज रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, जो भी नतीजे निकल कर आ रहे हैं, इसमें हम यही कह सकते हैं कि दोस्तों बाजार को क्लियर डायरेक्शन मिल चुका है। एंड जो हम कह सकते हैं कि एक चौंकाने वाले नतीजे वो डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट बात। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो पहले ओपिनियन पोल्स और उसके बाद जो एग्जिट पोल्स निकल के आए थे, उसमें मेजर डिफरेंस था। लेकिन जो ओपिनियन पोल पहले बता रहे थे कि यहाँ पर एक टफ सिचुएशन रह सकती है बीजेपी के लिए, लेकिन जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा शानदार है, इतने ज़्यादा एक तरफा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि आप देख सकते हैं मोर देन 100 सीट्स जितनी कांग्रेस को मिल रही है, उससे मोर देन 100 सीट्स दोस्तों इस बार बीजेपी को मिल रही है। ऑलमोस्ट दोस्तों अभी कांग्रेस को 63 है एंड बीजेपी 165। तो बीजेपी कंफर्टेबली, हम कह सकते हैं विद अ वेरी बिग मार्जिन, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार बना लेगी एमपी के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा स्टेट है वो है दोस्तों राजस्थान। और राजस्थान के अंदर भी सिचुएशन सेम है। 113 सीटों पर दोस्तों बीजेपी आगे चल रही है एंड 101 का मार्क चाहिए आपको फॉर द मेजोरिटी। तो नो डाउट यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार काफ़ी आसानी से बनती हुई नजर आ रही है। 71 पे कांग्रेस है। इसका अगला स्टेट जो है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है एज एक्सपेक्टेड। वैसे तो देखिए यहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार बनने की कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, और तो यहाँ पे कांग्रेस की जो सरकार बन रही है उससे बाजार को बहुत खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो एक और इंपॉर्टेंट स्टेट था वो था दोस्तों छत्तीसगढ़। और यहाँ पे बहुत बड़ा कमाल किया है बीजेपी ने, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है। लेकिन बीजेपी की सरकार दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपको रिटर्न होती हुई देखने को मिल रही है। एंड ऑलमोस्ट अभी करेंटली 55 सीट्स पे बीजेपी लीड कर रही है और 32 सीट्स पे कांग्रेस लीड कर रही है। तो नो डाउट यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि बाजार के लिए अच्छी बात क्या है कि दोस्तों 4 में से 3 स्टेट्स जो है वो बीजेपी के पाले में आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये हम कह सकते हैं कि कोई भी सोच नहीं सकता था, राइट। कम से कम बाजार मान के चलते कि दो दो से बराबर हो जाएगा। दो मतलब तेलंगाना और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास चल जाएगा, और मध्य प्रदेश, क्योंकि वो जो एग्जिट पोल निकल के आया था उसके हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के हाथ में आ जाएगा। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस छत्तीसगढ़ भी हम कह सकते हैं जीत लिया है। एंड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ मार्जिन के बारे में। जिस मार्जिन से दोस्तों मध्य प्रदेश तो जीत रही है बीजेपी, वो नो डाउट देखिए बाजार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। क्योंकि याद रखिए 2024 के अंदर जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं। एंड जनरल इलेक्शन से पहले एक माहौल सा हम कह सकते हैं वापस से क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, जो पक्ष में रहेगा बीजेपी के। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाजार चाहता है कि जो भी सरकार बने वो फुल मेजोरिटी से बने, और जब मेजोरिटी से कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो बाजार के लिए वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। और वो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिजल्ट्स हैं वो सारे बीजेपी के पक्ष में हैं। और हम कह सकते हैं बीजेपी आज के अंदर 3-1 से आपको आगे आती हुई देखने को मिलेगी, यानी 3 बीजेपी के और 1 कांग्रेस के। और जैसे मैंने कहा, तेलंगाना के रिजल्ट से कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार वैसे भी आने वाली नहीं थी। तो नो डाउट कल बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होने वाला है, वो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट। तो इसी दोस्तों मुझे तो साफ लगता है कि कल बाजार के लिए एक बहुत बड़ी तेजी का जो पॉइंट होने वाला है वो डेफिनेटली स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। सेकंड थिंग दोस्तों जिसके ऊपर बाजार इस हफ्ते ज़रूर आपको काफ़ी रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा, वो है दोस्तों आरबीआई की पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की पॉलिसी आपको आती हुई देखने को मिलेगी। इस साल की आखिरी पॉलिसी हम कह सकते हैं जो आरबीआई की रिलीज होगी, जो होगी 8 दिसंबर को। सो यही देखना है कि इस बार आरबीआई क्या अपना स्टैंड रखता है। क्या फिर से जो रेट पॉज का लगातार जो आरबीआई अपने रेट पॉज करके रख रहा है, क्या वही कंटिन्यू रहेगा, या फिर यहाँ से रेट हाइक आपको होता हुआ नजर आएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी निल है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल जीरो ही है। बट रेट कट हो सकती है क्या, ये अपने आप में क्वेश्चन ज़रूर सबके दिमाग में बना हुआ है। वैसे रेट कट के बारे में भी अगर देखा जाए तो रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन नो डाउट जिस तरीके से दोस्तों अभी आंकड़े निकल के आए थे जीडीपी के, वो बेहद पॉजिटिव थे। हाँ, इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी
बहुत ज़्यादा भी आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का मानना है, स्टेटस को ऑन द पॉलिसी रेट इज़ लाइकली टू बी मेंटेन्ड गिवन द कंसिस्टेंट ईजिंग इन इन्फ्लेशन। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से दोस्तों इन्फ्लेशन काबू में है तो स्टेटस को रहेगा। जो कमेंट्री है वो अनडाउटेडली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाली है। द कमेंट्री ऑन एनी सप्लाई शॉक्स, ग्रोथ आउटलुक इन एनी हिंट अबाउट रेट कट इन द कमिंग ईयर विल बी वॉच्ड। ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्या रेट कट कब होने वाली है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सप्लाई साइड पे क्या कमेंट्री रहेगी आरबीआई की, वो अपने आप में क्वेश्चन रहेगा। और दूसरी बात, ग्रोथ आउटलुक किस तरीके का रहेगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन रहेगा। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, वी एक्सपेक्ट द कमिटी टू मेंटेन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स पॉइंट्स टुवर्ड्स अ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है वो ही अभी आपको स्टेटस जो है वो बेसिकली मेंटेन होता हुआ देखने को मिलेगा, स्टैंड जो है वो बेसिकली मेंटेन होता हुआ देखने को मिलेगा। भले ही हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी कंडीशंस के, मतलब डिफिसिट लिक्विडिटी कंडीशंस है यहाँ पर, बट जो एक्सपर्ट्स है वही मानते हैं कि आरबीआई हो सकता है कि उसका एनुअल ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दे। इसका मतलब यही है कि आरबीआई अपना स्टेटस जो है वो डेफिनेटली ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा चेंज करता हुआ नजर आए एंड पॉजिटिवली और बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल माना जा रहा है कि बट इट इज लाइकली टू कीप इट्स इन्फ्लेशन फोरकास्ट अनचेंज, यानी इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। और अनसर्टेनिटी अराउंड द नियर टर्म ग्रोथ आउटलुक ये भी पॉसिबल है कि किस तरीके से डोमेस्टिक फूड और इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस रहती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं जिसके ऊपर दोस्तों बाजार इस पूरे हफ्ते में नज़र रखेगा। बट नो डाउट कल के अगर फैक्टर की बात करते हो तो कल का फैक्टर सिंपल है, वो है इलेक्शंस का रिजल्ट, और रिजल्ट के ऊपर मेजरली एक पॉजिटिव मूव आने वाला है। क्योंकि इसके कारण जो एक और चीज़ होगी, ये आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, द स्टेट इलेक्शंस रिजल्ट्स टर्न आउट टू बी फेवरेबल फॉर द रूलिंग डिस्पेंशन, so the market will stage a rally and FPIs are unlikely to miss that rally by big selling, he said। तो ये साफ साफ है कि दोस्तों FPIs भी दोस्तों हो सकता है कि पार्टिसिपेशन करते हुए नजर आए इस पूरी रैली के अंदर। बट ज़रूर बाजार की अगर आप वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वैल्यूएशन थोड़े से हाई हो चुके हैं, उसके ऊपर भी आई थिंक हम कह सकते हैं कि FPIs की काफ़ी नज़र है। और FPIs उस पर भी रिएक्शन डेफिनेटली लगातार देते रहते हैं, और इसीलिए दोस्तों जो सेलिंग का प्रेशर आता है वो हमको FPI से काफ़ी बार देखने को मिला है। बाकी बात रही ग्लोबल सपोर्ट की, तो ग्लोबल सपोर्ट भी हमको लगातार मिल रहा है। जैसे कि डाउ जोन्स आप देख सकते हैं 204 अंक बढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के सेशन के अंदर, एंड ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं हाइस की तरफ ही डाउ ने क्लोजिंग दी थी। 36,245 का आपको ऑलमोस्ट हाई लगता हुआ देखने को, सॉरी क्लोजिंग देखने को मिली, बल्कि 36,264 का इसका हाई था, तो हाई के काफ़ी नज़दीक था। वहीं जो नेस्डेक था वहाँ पर भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी, क्योंकि नेस्डेक आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 14,305 पर बंद हुआ, जो हाई था वो 14,311 का था, तो उसके आसपास ही ये भी बंद हुआ। तो नो डाउट देखिए चीज़ें पॉजिटिव में आपको काफ़ी देखने को मिल रही है, जो मुझे लगता है कि बाजार को कल बढ़िया कर सकती है। ज़रूर ज़रूर निफ्टी इस पूरे साल के अंदर दोस्तों 21,000 का लेवल का टच कर पाएगा कि दिसंबर के अंदर, ये अपने आप में ज़रूर एक क्वेश्चन रह सकता है। मुझे लगता है कि 21,000 का लेवल तो नहीं, लेकिन ज़रूर दोस्तों जो प्रीवियस हाई थे, जो मतलब जो नए आपको हाई लगते हुए देखने को मिले हैं निफ्टी के ऑलमोस्ट 20,291 के, इससे तो और ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब ऐसा है कि यहाँ से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 20,500 से हो सकता है कि 20,800 या फिर 750 तक के लेवल इस साल के अंत यानी दिसंबर के महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।